हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं भी ठीक हूँ। एंड अपन रीट की तैयारी के संबंधित आज अपन देखेंगे। एंड अभी तो 27 फरवरी को एग्ज़ाम है और अब लगभग अपने पास एक महीना बचा है। उसमें अपन देखेंगे कि 30 दिन में रीट की अपनी क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि जो समय बीत गया वो तो वापस आ नहीं सकता है। लेकिन जो अब आगे आने वाला है वो 30 दिन, उसकी रणनीति अपन कैसे करेंगे ताकि अपन रीट जो है वो अच्छे अंक से पास कर सके। और ये एक प्री एग्जाम है, मतलब पास करना जरूरी है, परसेंटेज मायने नहीं रखता है। अगर अपन जो पासिंग मार्क है वो भी लेके आ जाएंगे तो भी नेक्स्ट एग्जाम ही देना है। और अगर अपन 150 में से 150 या फिर 130 35 140 करेंगे तो भी अपन को एग्जाम ही दिलवाएंगे। ऐसा है नहीं कि इसके नंबर आगे कहीं जुड़ने वाले हैं। तो इसी के लिए अपन एक महीने की अपन रणनीति बनाएंगे, जिससे कि अपन ये रीट अच्छे अंक से पास हो सके। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, जैसे कि हमारा मैं लेवल 2 को लेके चल रहा हूँ। तो लेवल 2 में है कि लेवल 2 रीट के लिए देखेंगे। लेवल 2 में जैसे कि पहले तो अपन देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आने हैं या फिर किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो उसमें लेवल 2 में है कि जैसे कि अपने फर्स्ट ऑफ तो सब्जेक्ट ले ले। सब्जेक्ट के क्वेश्चन आने वाले हैं 60। ये तो बेसिक ही सबको पता है, लेकिन फिर भी एक बार अपन ले लेते हैं, फिर उसके बाद में रणनीति देख लेंगे कैसे 30 दिन में कंप्लीट करना है। सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे 60 और 60 ही नंबर होंगे। उसके बाद में फर्स्ट लैंग्वेज देख ले। फर्स्ट लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन, सेकंड के है 30, और फिर आ जाएगी साइकोलॉजी के 30, और ये टोटल है 150। ये तो अपना बेसिक ही रहने वाला है, पैटर्न क्या क्या आने वाले हैं। अब इसको कैसे अपन देखेंगे जिससे कि एक महीने में अपना कवर भी हो जाए और अपने रीट पात्रता क्लियर हो जाए। तो अब इसमें बेसिकली अपन देखेंगे, ये तो हो गए सब्जेक्ट। अब जैसे कि सब्जेक्ट्स है, जो एसएसटी या फिर जिसके जो आर्ट्स बैकग्राउंड है या फिर जो साइंस है, उनके 60 क्वेश्चन आने वाले हैं सब्जेक्ट से। अब इसके लिए बाद में देखेंगे, पहले ये देखेंगे लैंग्वेज फर्स्ट। अगर आपकी लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी है या फिर लैंग्वेज सेकंड हिंदी है, तो अपन उसके लिए 30 क्वेश्चन है। तो फिर अब कैसे करना है, जैसे कि मैं आपको सजेस्ट, ये कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है, सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास नवीन बुक है जो अपने स्कूल में चलते हैं, वो है तो बेस्ट है। नहीं तो आप सिकवाल की हिंदी ले सकते हो। इसमें ग्रामर एंड जो भी शिक्षण विद्या है वो इसमें दे रखी है हिंदी से संबंधित। इसमें है ना, शिक्षण विद्या तो आएगी 10 10 क्वेश्चन, और बाकी 20 है वो आएगा ग्रामर से। तो 10 क्वेश्चन है शिक्षण विद्या एंड 20 क्वेश्चन है ग्रामर से। जो आप सिकवाल में इसमें दे रखा है, सिलेबस वाइज दे रखा है। तो आप ये देख सकते हो, या फिर नवीन जो आपके पास स्कूल में बुक्स चलती हैं वो ले सकते हो, बेस्ट है बुक, उससे बाहर कहीं नहीं जाने वाला। एंड इसमें आपके सिलेबस वाइज है, और पीछे शिक्षण विद्या भी दे रखी है, लेकिन मैं आपको बाद में एक शिक्षण विद्या की एक अलग बुक बता दूंगा। ये फर्स्ट लैंग्वेज हो गई। एंड सेकंड जैसे कि आपकी संस्कृत है या फिर हिंदी वगैरह, कुछ हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, उसमें भी सेम है। 10 आएगी शिक्षण विद्या की और 20 आएगा ग्रामर। एंड थर्ड है साइकोलॉजी में 30 क्वेश्चन है जो अपने आने वाले हैं साइकोलॉजी से। अब ये तो पैटर्न है। अब इसमें से कि हम अपन छोड़े क्या या फिर पकड़े क्या जिससे अपनी रीड पास हो। तो इसमें है कि अपन छोड़ने जैसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि रीड पास करनी है तो सबको लेके साथ चलना पड़ेगा। नहीं तो भाई पास करना थोड़ा सा कठिन, क्योंकि सबका वेटेज है बराबर है। अपन किसी सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते, न ही किसी को ज्यादा फिर अपन कर सकते हैं। तो अगर इसमें
मतलब जितना अपन को टाइम मिलता है, या फिर अगर अपन चाह कर भी छोड़ सके तो वो है आप सेकंड लैंग्वेज, या फिर जो अपनी मेंस में उसका नहीं है वेटेज। जैसे कि फर्स्ट लैंग्वेज अपने हिंदी ले ली, लेकिन अपन हिंदी पूरी कर ले, संस्कृत में सेकंड लैंग्वेज अपनी संस्कृत है, तो संस्कृत मेंस एग्जाम में है नहीं। इसीलिए आप शिक्षण विद्या उसकी पढ़ गए, और अगर टाइम आपके पास कम बचता है या फिर नहीं बचता है, तो आप संस्कृत की ग्रामर है जो मेरे हिसाब से आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये मेंस एग्जाम में है नहीं। एंड साइकोलॉजी आपको पूरी पढ़नी है, और ये रीट है। अभी इस एसएसटी के लिए एक बेस्ट बुक है, सुमेर सिंह शेखावत सर है, स्वाध्याय के सूरतगढ़ से, उनकी बुक है। उनमें से 40 से 45 क्वेश्चन आ जाएंगे। आप एक बार, अगर एक मंथ टाइम है, मैं आपको बेस्ट स्ट्रेटजी बता रहा हूँ जिससे आप कंप्लीट कर सकते हो अपनी रीट एग्जाम। तो 40 से 45 क्वेश्चन उस बुक में से आ जाएंगे। एंड ये तो हो गई पूरे पर्सन की बात। अब अगर बुक्स की बात करें तो हिंदी की थी मैंने आपकी बता दी, सिकवाल। एंड अगर आप लेवल सेकंड की शिक्षण विद्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आएंगे 9 से 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन इसके और 10 इसमें, 30 क्वेश्चन है। तो 30 क्वेश्चन के लिए आप ये फर्स्ट रैंक की जो है शिक्षण विद्या की बुक, ये मार्केट में 150 रुपए की समथिंग मिल जाएगी। 30 क्वेश्चन है, जो इसमें से ये 4 है, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी संस्कृत, 2 लैंग्वेज की है। कोई सी भी, अगर आपकी हिंदी अंग्रेजी है लैंग्वेज, या फिर अंग्रेजी संस्कृत है, या फिर संस्कृत और हिंदी है, तो उन सभी की शिक्षण विद्या इसमें दे रखी है। पूरी अच्छी किताब है, आप इसको विजिट कर सकते हैं एक बार रीड के लिए। एंड 2 हो गए। और साइकोलॉजी के लिए अपन थर्ड नंबर बुक देखे साइकोलॉजी, तो सिकवाल, क्योंकि इसमें सिकवाल में दे रखा है सिंपल सिंपल भाषा में सब दे रखा है। कठिन, इसकी भाषा कठिन नहीं है। बाकी अगर अवनी है, अवनी को आप पढ़ सकते हैं, फर्स्ट रैंक भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी भाषा है वो कठिन है। तो अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं और आपके पास टाइम कम है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको सिकवाल। एंड ये हो गया। अब जैसे कि अपन पढ़े कैसे, अब एक मंथ है, अपने पास बहुत सारा मटेरियल है, तो अपन कैसे पढ़ सकते हैं। जैसे कि एक आप ऐसे कर सकते हो, ये सिकवाल है, ये जैसे कि पीछे देख लो, पेज है, कितने पेज है, 282। अब 282 इसमें पेज है, तो आप ऐसे कर सकते हो कि इसमें है ना 30 दिन है, तो 30 दिन का डिवाइड कर लो, तो आपके पास समथिंग 9 पॉइंट कुछ पेज आएंगे। मतलब आपके पास ओवरऑल 10 पेज आपको दिन में पढ़ने हैं। 9 पॉइंट कुछ होंगे, लेकिन आप 10 पेज मिनिमम रख सकते हैं भाई, कि मुझे एक दिन में सिकवाल के 10 पेज कंप्लीट करने हैं। ऐसे करके आप सभी किताब की लास्ट पेज संख्या देख लो, और उसमें 30 का भाग दे दो। फिर आपको आ जाएगा कि भाई मेरे पास एक दिन में 10 या 15 पेज पढ़ने हैं इस किताब के। तो इस हिसाब से आपके एक महीने में ये कंप्लीट, एक बार बुक कंप्लीट हो जाएगी। एंड राजस्थान जीके के लिए आप वैसे आज तक आपने तैयारी की है, तो आप पढ़ते ही होंगे, लेकिन मैं एक सजेस्ट करूंगा, एक 10th क्लास की है जो आपके बुक्स है, 10th क्लास की राजस्थान अध्ययन की बुक्स है, एक बार आप ये पढ़ सकते हो। इसमें ज्यादातर कंपटीशन में इससे सवाल आते हैं, जो राजस्थान की राजस्थान के अंदर या फिर राजस्थान से संबंधित जो भी क्वेश्चन है, वो इसमें से आपके लगभग छपने की संभावना है। तो आप ये विजिट कर सकते हो। अगर आप ज्यादा अपन देखे तो आपकी भाई खुद पे डिपेंड है, लेकिन फिर भी अपन इसमें से कर सकते हैं कुछ, एक महीने में अपना जुगाड़, रीट पार करने का जुगाड़ हो सकता है। तो ये हो गया अपना 10-10 नंबर की आएगी शिक्षण विद्या, और ये साइकोलॉजी है 30 नंबर की, इसमें आप देख सकते हैं। तो और इसमें आप अपन देखने के लिए एक महीना है अपने पास, तो अपनी एक सटीक रणनीति तो होनी चाहिए, जिससे कि आप अपनी फर्स्ट ऑफ तो आपको कोई भी अब सोशल मीडिया से दूर रहना है। एंड भटकाव जो भी आपके रास्ते में आ रहे हैं उनको दूर करना है, क्योंकि अगर अपने पास है एक मंथ, तो एक मंथ में अपने को तैयारी करनी है, और कम से कम
पर सब्जेक्ट को 2-2 आवर्स तो देने ही है, 2-2 घंटे, तो 4 8 घंटे, 4 सब्जेक्ट हो जाएंगे, 4 सब्जेक्ट के 2 घंटे, मिनिमम आपको दिन में 8 घंटे तो पढ़ाई करनी है, जिससे अपने रीट पास हो सके। एंड अभी टाइम बहुत कम है, तो आई होप कि आप अपनी पढ़ाई पे जारी रखो और ये सोशल मीडिया पे वगैरह पे ज़्यादा ध्यान वगैरह मत दो। थैंक यू। अगर ये रणनीति आपको सही लगी है या फिर इसमें से कुछ भी आपको सीखने के लिए मिला है, तो अपने भाई को सपोर्ट करें एंड अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। मिस्टर कुमार, MR कुमार चैनल को सब्सक्राइब करें।